एक ही बिल्डिंग में सुबह कॉलेज और दोपहर में स्कूल चल रहा है। ठीक नहीं चल रहा है, ये ठीक नहीं चल रहा है। सुबह का कॉलेज दोपहर में स्कूल बन जाता है। जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है, इसलिए तस्वीरें ध्यान से देखिए तस्वीर। आपको दो अलग अलग यूनिफॉर्म पहने बच्चे दिखाई दे रहे होंगे। पहली तस्वीर कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों की है और दूसरी तस्वीर स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की। लेकिन फिर भी ये बच्चे एक ही बिल्डिंग में पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ एक ही बिल्डिंग में स्कूल और कॉलेज दोनों चलता है। यहाँ कॉलेज तो है, लेकिन कॉलेज के लिए बिल्डिंग नहीं है, जिसके चलते स्कूल की बिल्डिंग में ही सुबह कॉलेज चलता है और फिर दोपहर में स्कूल। इसलिए पढ़ाई करने वाले ये बच्चे बहुत परेशान हैं। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको विस्तार से बता देता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ, विस्तार न्यूज़ ये चाहता है कि कम से कम इन्हें पढ़ने लिखने के लिए बिल्डिंग तो मिल जाए। पूरा मामला छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले का है। सारागांव के शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल के भवन में पिछले 4 साल से कॉलेज संचालित हो रहा है, जिसके चलते कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। यहाँ सुबह 6:30 बजे से 11:30 बजे तक कॉलेज की पढ़ाई होती है, फिर 12 बजे से 5 बजे तक हायर सेकेंडरी स्कूल की पढ़ाई होती है। एक ही बिल्डिंग में कॉलेज और स्कूल चलने से कॉलेज की पढ़ाई के लिए समय बहुत कम बचता है। ऐसे में सारे विषयों की पढ़ाई भी नहीं हो पाती है और बच्चों का कोर्स आधा अधूरा रह जाता है। कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि अलग अलग विषय के छात्रों को एक ही कक्षा में बैठा दिया जाता है, जिससे बच्चों को बैठने के लिए जगह ही नहीं बचती। इसके अलावा दूसरी गतिविधियों के लिए भी समय नहीं बच पाता है। कॉलेज बिल्डिंग नहीं होने की वजह से पीजी की पढ़ाई भी मंजूर नहीं हो पा रही है और पीजी के लिए बच्चों को या तो दूसरी जगह जाना पड़ रहा है या फिर पढ़ाई छोड़नी पड़ रही है। यहाँ लगभग 400 बच्चे पढ़ाई करते हैं, सोचिए, और कॉलेज की बिल्डिंग ना होने की वजह से इन बच्चों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। आगे विस्तार से बताऊंगा, लेकिन पहले ग्राउंड रिपोर्ट देखिए कि आखिर क्या स्थिति देखिए। समय कम है, इसीलिए एक सब्जेक्ट पढ़ पा रहे हैं या तो और ऐसी सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। हमारे सीनियर भैया जो हैं, दीदी लोग हैं, तो काफ़ी हम लोग परेशानियों से गुजर रहे हैं। आगे हम लोग को और शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक नई बिल्डिंग की आवश्यकता है और पीजी भी हमको चाहिए। बहुत बड़ी लापरवाही है। कॉलेज बिल्डिंग ना होने के चलते बच्चे बहुत निराश हैं। बच्चों को अच्छी शिक्षा चाहिए, लेकिन उन्हें बस निराशा मिल रही है। बच्चे लंबे समय से कॉलेज के लिए बिल्डिंग की मांग कर रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन बिल्डिंग नहीं बनवा पा रहा है। कलेक्टर साहब, आपको ध्यान देना चाहिए। जांजगीर कलेक्टर, आपको ध्यान देना चाहिए। जांजगीर कलेक्टर साहब, आप अपनी शिक्षा और दीक्षा को याद कीजिए। पिछली कांग्रेस सरकार में इस कॉलेज की घोषणा की गई थी और 17 सितंबर 2021 से कॉलेज की शुरुआत हुई थी। यहाँ ज़्यादातर बच्चे सामान्य परिवार से पढ़ाई करने आते हैं। कॉलेज के लिए ज़मीन आवंटन तो हो गया और नई बिल्डिंग के लिए भी पत्र भेजा जा चुका है, लेकिन मामला अभी तक अटका हुआ है। इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं कलेक्टर सुमित बघेल, डिप्टी कलेक्टर, सुनिए। और दोनों का संचालन 2 पालियों में किया जा रहा है। चूँकि जो हमारा कॉलेज है सारागांव का, उसको ज़मीन आवंटित हो चुका है, परंतु उसका जो मांग पत्र है वो भेजा गया था, परंतु किसी कारणवश वो स्वीकृत नहीं हो पाया है। स्वीकृति होने की दशा में उनकी जो भवन है वो बनाया जाएगा और वहाँ पे उसका संचालन किया जाएगा। जितनी आसानी से आप सिर हिलाकर किया जा रहा है, बता दिए, इतनी आसान बात ये है नहीं। डिप्टी कलेक्टर साहब वही घिसा पिटा सरकारी जवाब दे रहे हैं जो नहीं देना चाहिए। ये इनकी ही गलती नहीं है, इस पूरे सिस्टम की गलती है, जिसका खामियाजा बच्चे भुगत रहे हैं। लेकिन इस तरह से बच्चों की पढ़ाई के साथ खिलवाड़ ठीक नहीं है। जिले के जिम्मेदार अधिकारी क्या अपने बच्चों को भी इस तरह से पढ़ाएंगे? क्या अपने बच्चों को इस तरह की स्कूल में पढ़ाएंगे? नहीं पढ़ाएंगे तो फिर एक्स्ट्रा एफर्ट लगाइए ना। जाइए राजधानी और कहिए जिम्मेदार अधिकारियों से कि भाई साहब ये स्थिति है, ये देखिए आप इतनी तकलीफ में बच्चे पढ़ रहे हैं। क्यों इतनी परेशानी नहीं होती आपको पैसा तो जनता के टैक्स से ही मिलता है। क्यों अंदर ये पीड़ा नहीं होती
कि ये दूसरों के बच्चे ऐसे पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चों को तो हम कभी ना पढ़ाएं। ये जिले के जिम्मेदार अधिकारियों को सोचना चाहिए। रिपोर्ट आपको ही यहाँ से राजधानी पहुँचाना पड़ेगा। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यही है कि बच्चों की मांग पूरी होनी चाहिए, जल्द से जल्द कॉलेज की बिल्डिंग का निर्माण होना चाहिए और आगे की पढ़ाई के लिए पीजी कोर्स की भी शुरुआत होनी चाहिए।